हिंदू संविधा की लकड़ियां हैं जिनका इस्तेमाल बीजेपी सत्ता में आने के लिए करती है। यह भी कहा जा सकता था कि राजनीतिक लाभ के लिए हिंदुओं को चारा बनाया जा रहा है, लेकिन हिंदुओं को संविधा की लकड़ियां बताने से व्यक्ति हिंदुत्व का योद्धा लगता है, और वह भी विद्वान योद्धा, बिल्कुल विश्वामित्र टाइप, जो योद्धा भी थे और ज्ञानी भी, बड़े प्रभावशाली ललाट वाले। कहा जा रहा है कि बंगाल में हो रही हिंसा को बीजेपी जानबूझकर नहीं रोक रही, जिससे कि तुष्टीकरण हो और बीजेपी को वोट मिले। बीजेपी राजनीतिक लाभ के लिए हिंसा करवा रही है। बीजेपी और आरएसएस के लोग बंगाल में हिंसा भड़का रहे हैं। ये बातें हिंदुओं को मानवता का दुश्मन समझने वाले विपक्ष के नेता भी कह रहे हैं। क्या संयोग है कि हिंदू विरोधी विपक्ष के नेता और हिंदुत्व की रक्षा करने वाले कुछ विद्वान योद्धा एक ही भाषा बोल रहे हैं। आप कह सकते हैं कि भाषा ही तो है, कोई भी बोल सकता है, वह भी जो हिंदुओं के लिए खड़ा है और वह भी जो हिंदुओं के विरुद्ध खड़ा है। आगे बढ़े उससे पहले यह कहना चाहेंगे कि हमारा उद्देश्य किसी दल की आलोचना या किसी को डिफेंड करना नहीं है। वो काम सभी दल आजकल बढ़िया से करते हैं, कुछ पैसे खर्च करके, कुछ अधिक पैसे खर्च करके। हमारा उद्देश्य इस नैरेटिव की सच्चाई पर बात करना है कि बीजेपी बंगाल के हिंदुओं को बचाने के लिए कुछ नहीं कर रही, राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा रही। देखिए, बंगाल में टीएमसी की सरकार है, पुलिस भी सीएम ममता बनर्जी के पास है। पिछले 5 साल से नहीं बल्कि 15 साल से है। अगर ममता बनर्जी चाहे तो क्या राज्य में हिंसा हो सकती है? पुलिस को अगर फ्री हैंड दे दिया जाए तो दंगाई हिंसाई तो छोड़िए, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। मुर्शिदाबाद में जब बीएसपी तैनात हुई तब ऐसा ही हुआ, हिंसा एकदम थम गई। सवाल यह भी है कि अगर भाजपा हिंसा करा रही है तो टीएमसी ने होने क्यों दी? पुलिस टीएमसी के पास है और टीएमसी पुलिस के, ऐसे में क्यों ममता बनर्जी ने हिंसा नहीं रोक ली? कई नेता कह रहे हैं कि भाजपा को हिंसा से राजनीतिक लाभ मिलेगा। सवाल है कि अगर मिलेगा तो सीएम ममता बनर्जी ने मिलने क्यों दिया? क्यों हिंसा शुरू होने से पहले ही रोककर भाजपा के राजनीतिक लाभ को नहीं रोक दिया? कुछ लोग कह रहे हैं कि भाजपा के लोग हिंसा भड़का रहे हैं। सवाल है कि भाजपा के लोग टीएमसी के वोटर्स को हिंसा के लिए कैसे भड़का ले रहे हैं। देखिए, ये सर्वविदित है, वोटिंग के आंकड़े भी यही कहते हैं कि बंगाल में मुसलमान टीएमसी का वोटर है, और ये भी तय है कि हिंसा मुसलमान ही कर रहा है। याद रखिए, ये हिंसा और हमला एक तरफा है। सड़कों पर आपको हिंदू मुसलमान का दंगा नहीं दिखेगा, बल्कि सिर्फ एक समुदाय के लोग हिंसा और हिंदुओं के घरों पर हमला करते हुए दिखेंगे। सवाल है कि फिर कैसे टीएमसी के मुस्लिम वोट बैंक को भाजपा हिंसा के लिए भड़का ले रही है, और टीएमसी ये होने कैसे दे रही है? सिर्फ इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर कई लोग कह रहे हैं कि अरे राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा देते? केंद्र में बीजेपी की सरकार है, लगाओ राष्ट्रपति शासन और बचा लो हिंदुओं को। बार बार यही कहा जा रहा है कि अरे राष्ट्रपति शासन लगाओ, अभी लगाओ, तुरंत लगाओ। मानो राष्ट्रपति शासन न हुआ यूट्यूब चैनल हो गया कि जब मन करे तब खोलकर बैठ जाओ। सवाल सीधा है कि कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। संविधान में स्पष्ट लिखा है कि केंद्र कानून व्यवस्था को लेकर तब तक हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक कि राज्य सरकार या फिर कोर्ट से हस्तक्षेप करने के लिए न कहा जाए, या फिर केंद्र तब हस्तक्षेप कर सकता है जब राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करे। कोर्ट ने सुरक्षा बलों की तैनाती के लिए कहा, केंद्र ने ऐसा किया। मान लेते हैं कि अभी राज्यपाल अनुशंसा भी कर दें राष्ट्रपति शासन की और केंद्र सरकार बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा भी दे, फिर क्या? सुप्रीम कोर्ट कुछ ही दिनों में उसे अवैध बताकर चुनाव कराने का आदेश दे देगा, जैसा कि उत्तराखंड के मामले में हुआ था। चुनाव में टीएमसी विक्टिम प्ले करेगी और दोबारा से और ज्यादा बहुमत से सरकार में आ जाएगी, तब क्या? लेकिन प्रतीत होता है कि कई लोगों को इन तथ्यों से कोई वास्ता नहीं है। उन्हें बस बोलना है कि राष्ट्रपति शासन लगा दो। बोलने के पीछे कारण क्या है वो हम जाने देते हैं। सच्चाई यह है कि भाजपा कांग्रेस की तरह काम करती दिखाई नहीं देती, जो जिस भी राज्य में मन किया वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया, और ना ही पीएम मोदी, इंदिरा गांधी जैसे लोकतांत्रिक हैं जो ब्रेकफास्ट में राज्य की सरकारें खाया करती थी। भाजपा का इतिहास लोकतंत्र, संविधान और संघीय व्यवस्था के तहत चलने वाली पार्टी का दिखाई देता है। पार्टी की स्थापना से लेकर आज तक के भाजपा के राजनीतिक चरित्र का आकलन करने पर पता चलता है कि संविधान के दायरे में जो कुछ संभव है, पार्टी उसी दायरे में काम करती है। अटल जी ने एक वोट की कमी के कारण अपनी सरकार गिरा दी, लेकिन गैर संवैधानिक या फिर अनैतिक राजनीति में नहीं पड़े। शायद उन्हीं मर्यादाओं के तहत लोकतांत्रिक तरीकों से बंगाल में भाजपा हिंदुओं के लिए जितना लड़ सकती है उससे ज्यादा लड़ती दिखाई दे रही है। ग्राउंड जीरो पर जाकर देखिए, भाजपा के कार्यकर्ता ही आपको दिखाई देंगे। कई लोग पूछ रहे हैं कि मोदी जी कुछ क्यों नहीं कर रहे, भाजपा क्यों कुछ नहीं कर रही? सवाल यह है कि वे जो कार्यकर्ता ग्राउंड जीरो पर हैं, जो कार्यकर्ता ग्राउंड जीरो पर लाठियां खा रहे हैं, पिट रहे हैं, मर रहे हैं, वो किसके लिए?
भाजपा के लिए। भाजपा किसी एक परिवार की पार्टी नहीं है, वो इन्हीं कार्यकर्ताओं की पार्टी है जो ग्राउंड जीरो पर लड़कर पार्टी बनाते हैं। इन लोगों को पता नहीं, लेकिन वो कार्यकर्ता जानता है कि अगर उसकी समाज को आगे बढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो लोकतांत्रिक तरीके से लड़कर ही होगा, और ऐसा सिर्फ भाजपा के लिए काम करके ही हो सकता है। उसे भाजपा पर विश्वास है, इसलिए लड़ रहा है। इन लोगों की बात अगर सही होती कि भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं को वहां मरने के लिए छोड़ दिया है, या फिर ये कि भाजपा कार्यकर्ताओं को मरने देती है जिससे कि रैली में संख्या गिना सकें, अगर ऐसा होता तो वहां आज एक भी भाजपा का कार्यकर्ता न होता, भाजपा का झंडा और डंडा पकड़ने वाला कोई ना होता, झंडा डंडा छोड़िए नाम तक लेने वाला कोई ना होता। लेकिन कार्यकर्ता हैं, और सिर्फ हैं नहीं बल्कि बहुत बड़ा काडर भाजपा ने बंगाल में खड़ा किया है। ये लोग कार्यकर्ता के तौर पर भाजपा के साथ जुड़ते हैं, काम करते हैं, क्योंकि भाजपा उनके लिए खड़ी रहती है, उनकी विचारधारा के लिए खड़ी रहती है। वे यह बात जानते हैं। याद रखिए, भाजपा अगर बंगाल के हिंदुओं के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए न सोचती तो बंगाल में लड़ नहीं रही होती, अपने कार्यकर्ताओं के बलिदान पर खून के आंसू पीकर दोबारा राजनीति के मैदान में नहीं कूद जाती, बार बार हार मिलने के बाद भी भाजपा नेता वहां पुलिस की लाठियां न खा रहे होते। ऐसे में यह कहना कि भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को मरने के लिए छोड़ देती है, अव्वल दर्जे की धूर्तता है। वैसे भाजपा अगर सिर्फ अपनी राजनीति के बारे में सोचती तो आज भी देश में आर्टिकल 370 लागू होता और कश्मीर में अलग झंडा लहरा रहा होता, कश्मीर अलग संविधान से चल रहा होता। भाजपा अगर हिंदुओं का राजनीतिक इस्तेमाल करती तो आज भी राम मंदिर बना नहीं होता, बल्कि कोर्ट में ही केस चल रहा होता। भाजपा को अगर हिंदुओं की चिंता न होती तो वक्फ बोर्ड की जमीन कब्जाने पर रोक न लगाई गई होती। अगर भाजपा हिंदुओं के बारे में न सोचती तो पड़ोसी देशों के हिंदुओं को भारत की नागरिकता देने के लिए सीए लागू न करती। भाजपा अगर हिंदुओं के लिए न सोचती तो देश भर के हिंदू मंदिर ऐसे चमचमा नहीं रहे होते। इन लोगों से पूछा जाना चाहिए कि ठीक है, भाजपा हिंदुओं के लिए काम नहीं करती, फिर कौन करता है? कांग्रेस, जिसने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि राम एक काल्पनिक चरित्र हैं, जिसने वर्षों तक राम मंदिर का मामला लटकाए रखा, अटकाए रखा, जिसके प्रधानमंत्री संसाधनों पर पहला हक मुस्लिमों का बताते थे, जो ओबीसी के आरक्षण में से मुस्लिमों को आरक्षण देने की हिमायती है, जिसके नेता निमंत्रण मिलने के बाद भी भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए, जिसने सत्ता में रहते हुए हर स्तर पर मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए काम किए, जिसने 2013 में वक्फ कानून में संशोधन करके वक्फ बोर्ड को असीम शक्तियां दे दी, वो कांग्रेस शायद इनके दिल के करीब है। बात बंगाल से शुरू हुई थी, तो इन लोगों को यह भी बताना चाहिए कि भाजपा को छोड़कर और कौन सी पार्टी वहां हिंदुओं के लिए खड़ी है। कांग्रेस ने एक बयान तक नहीं दिया। उल्टे राशिद अल्वी जैसे नेता हिंदुओं पर हो रही हिंसा को जस्टिफाई करते दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव का एक भी बयान नहीं आया। बाकी आप सभी समझदार हैं, आपसे ज्यादा भाजपा और पीएम मोदी को कोई नहीं जानता, क्योंकि आपने ही तीसरी बार उन्हें सत्ता पर बिठाया है। बंगाल में राष्ट्रपति शासन की जो बात कही जा रही है उसको लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को फॉलो भी कर लें। जय हिंद।